जाके सर्च करना, ये कल आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये नाम लगा भी देना तब भी मिल जाएगा, अगर नहीं लगाओगे तो इतना अगर डाल दोगे यहाँ से जेनवी ट्यूशन क्लासेस 9336 तब भी मिल जाएगा। ठीक है, कल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति में इतने सारे चैप्टर हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, स्थानीय मान, अंकित मान, यौगिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या तथा उत्तरवर्ती संख्या, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, रोमन प्रणाली, संख्याओं का योगफल और इकाई अंक। ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ना है। ठीक है, क्या बोल रही थी आप? जातीय मान आपने बताया, अंकित मान, जातीय मान। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको आज जो बताएंगे, एक तो चैप्टर ये वाला बताएंगे आज, इकाई अंक। ठीक है, कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यस सर। एक इकाई अंक बता दे रहा हूँ क्योंकि इतने सारे हो ही पाएंगे, और घातांकी एक और चैप्टर आता है इसमें, चलो वो तो इकाई अंक में ही आ जाएगा। एक ये बता दे रहा हूँ इकाई अंक। ठीक है, और जातीय मान, और कहाँ चला गया जातीय मान वाला, कहाँ? ये एक तो स्थानीय मान बता दे रहा हूँ। ठीक है, और अंकित मान और जातीय मान, ये 3 चैप्टर आज खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 चैप्टर ही आज खत्म हो पाएंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, स्थानीय और अंकित मान, जातीय मान, ये तो आज 2 ही बता ही देंगे। यौगिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ववर्ती, ये सारे के सारे चैप्टर नॉर्मल है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो आपका है ये इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक, और ये तो रोमन प्रणाली तो नॉर्मल है, सबको पता ही होगा, लगभग कर लोगे सब लोग। ठीक है, परिमेय संख्या बतानी पड़ेंगे लेकिन इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन जो है वो इकाई अंक में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इकाई अंक में। ठीक है, और एक चैप्टर और बता दे रहा हूँ, ये भाज्य संख्या, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। भाज्य संख्या में तुम लोग फंस जाते हो, 2 घंटे तक भाग ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आज हम कौन सा कराएंगे? सबसे पहले कराएंगे आपको इकाई अंक वाला। ठीक है, इकाई अंक, और दूसरा कराएंगे फिर भाज्य संख्या, सॉरी पहले स्थानीय मान करा दे रहा हूँ, फिर अंकित मान करा दे रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे अंकों को खत्म कर दूँ, उसके बाद इकाई स्थान, इकाई अंक, और फिर ये भाज्य संख्या। ठीक है, बंद हो गया क्या? ठीक है, यस सर। इतने सारे चैप्टर करा दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है? कौन सा बताया? सबसे पहले स्थानीय मान करा दे रहा हूँ। ठीक है, स्थानीय मान तो सब लोगों ने पढ़ रखा है, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है ना? क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। आपको पता, स्थानीय का मतलब होता है उसका स्थान, हमें सिर्फ बताना है कि उसका स्थान कहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल, और ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा उन 2-3 टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। स्थानीय मान, जैसे आपको कोई संख्या दे देगा, जैसे दे दिया 84362, और कह देगा बताओ 3 का हमें स्थानीय मान बताओ। क्या है? 3 का स्थानीय मान बताना है। 3 का स्थानीय मान, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, 3 का स्थानीय मान बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ उसको नीचे लिख लो और उसके आगे आप ये देख लो कि कितनी संख्याएं हैं। जैसे 3 का स्थानीय मान बताना है, 3 का स्थानीय मान बताना है, तो सबसे नंबर पे देखेंगे 3, उसके आगे कितनी संख्या है? 1 और 2, तो 2 संख्या क्या है? ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 300। वैसे तरीका ये नहीं होता है, ये तो हम शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सब जेएनवी ट्यूशन में जो भी हमारा नवोदय का है उसमें सब शॉर्ट में ही पढ़ना है, अगर सूत्र में लगाओगे तो फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, वैसे इसका ट्रिक क्या होता है, जैसे बताया गया 8 और 4, 6 और 2, अगर हमें 3 छूट गया, 3 का स्थानीय मान निकाला तो हम करते क्या है? 3 को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे? कौन से स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है, तो सैकड़े मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 300। तब ये 300 आंसर आता है। लेकिन हमें इतना करने की आवश्यकता क्या है? जब हमें एकदम शॉर्ट में पता है तो हमें करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि हमें तो आंसर देना है। ठीक है, अब कोई जैसे आ जाए, मान लिया जाए 43926324, इसमें कहे 3 का स्थानीय मान बताओ। क्या? 3 का स्थानीय मान बताओ। 3 का स्थानीय मान बताना है, 3 का स्थानीय मान आपको बताना है, और उनका योगफल। 3 का स्थानीय मान और उनका योगफल बताना है। ठीक है, योगफल और क्या बताना है?
अंतर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। सर इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी जाएगी, सर उनका ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दे दी जाएगी, जैसे ये है 4 3 9 2 6 3 2 4 2। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का पहले तो आपको स्थानीय मान बताना है, ठीक है। अब 3 कहाँ पे, दो जगह है, तो दोनों जगहों पे क्या करना है, 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 3 का स्थानीय मान, और उनका कहता है योगफल। योगफल का मतलब, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। और कहता है उनका अंतर। दोनों चीजें हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाले का निकाल लेंगे 3। 3 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 संख्या है तो कितनी जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगा देंगे। तो इस वाले 3 का तो ये आ गया, फिर इस वाले 3 का निकालेंगे, ठीक है। इसके आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या कहा है उसने, इन दोनों का क्या करना है, योगफल करना है और अंतर करना है। तो एक बार जोड़ के बताएंगे और एक बार अंतर करके बताएंगे। तो इनका योगफल जो बताना होगा कैसे 1 2 3, 3 जीरो तक तो कुछ नहीं ऐड होना है, तो 3 जीरो इसमें के ले लो, 1 2 3 जीरो इसमें के ले लो, ठीक है। 1 2 3, भाई 1 2 3 तक तो जीरो जीरो ही ऐड करने पड़ेंगे, 3 तक तो जीरो ही जोड़ना पड़ेगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो 3 तक हमने जीरो इसमें ले लिया, 3 तक इसमें ले लिया, तो 3 जीरो इधर लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, 3 कहाँ जुड़ेगा, ये चौथे वाले जीरो में जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। इसके बाद में इधर कोई संख्या है नहीं है, ये वाला काम खत्म, तो ये वाला हम डायरेक्ट लिख लेंगे, 1 2 3 और 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 के स्थानीय मान और उनका योगफल हो गया। अब उसने पूछा है अंतर, तो अंतर में क्या करना है, 3 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या करना है अंतर। अंतर का मतलब माइनस 1 2 3, इनका अंतर बताओ। 3 फिर वैसी सेम रहेगा, क्योंकि हम 0 से 0 माइनस करें या 0 से 0 जोड़ें, रहेगा वो 0 ही, ठीक है। तो 3 से जब 0 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 ही इधर रहेंगे। अब तो इस वाले 0 से चौथे वाले का नंबर है कि नहीं, इस वाले का नंबर है। इस वाले में हमें क्या करना है बताओ भाई इस वाले का जब हम माइनस करेंगे इस वाले 0 से, किसको, 3 माइनस करना है, तो जाएगा ही नहीं। तो कहाँ से, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ पे भी नहीं मिलती, तो यहाँ से भी नहीं, तो यहाँ से दाई लेंगे, जाएंगे। यहाँ से दाई लेके आएंगे तो हमें कितना मिल जाता है, 10 मिल जाता है, ठीक है। 10 से 3 माइनस कर लो, कितना बचेगा, 7 बचेगा 7 बचा, ठीक है। यहाँ से जब दाई लेके जाते हैं और बाद में अगर 0 है तो यहाँ पे कितना रह जाता है, 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो यहाँ से 9 से हमें 0 ही माइनस करना है, अब आगे कुछ माइनस ही नहीं करना है करना, कोई माइनस नहीं करना। तो 9 9 9, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, 9 9 9 और 2। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक तो ये 3 का स्थानीय मान निकाला, इसका निकाला, ये 3 का स्थानीय मान निकाल दिया, और दोनों का क्या कर दिया, योगफल कर दिया, ठीक है। तो योगफल वाला ये आंसर हो जाएगा, और अंतर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ स्थानीय मान में कोई दिक्कत है अभी नहीं ना, सर मल्टीप्लाई वाला भी आता है, स्थानीय मान, हाँ गुणनफल पूछ सकता है, चलो बता दे रहा हूँ, गुणनफल पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, देखो संख्या देगा 3 4 2 6 2 का स्थानीय मान और उनका गुणनफल बताओ। सर किसका स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 2 का, सॉरी 3 4 2 6 2 का में 2 का स्थानीय मान आपको बताना है, किसका, 2 का स्थानीय मान और उसका गुणनफल बताना है, ठीक है, और उसका गुणनफल बताना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्थानीय मान निकालेंगे, इसका कितना निकलेगा, 2, इसके आगे कोई संख्या ही नहीं तो 0 ही नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा, 2, इसके आगे कितनी है संख्या, 2 है, तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब बताओ दोनों का स्थानीय मान निकल आया, लेकिन आंसर में क्या करा हमें जो आंसर चाहिए वो गुणनफल में चाहिए, दोनों का स्थानीय मान, तो दोनों के क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है तुमको, शॉर्ट में 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो लिख लो, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है गुणनफल में। अब गुणनफल पूछे या योगफल पूछे या अंतर पूछे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, विभाज्य पूछेगा नहीं, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बताते हैं जातीय मान,
जातीय मान, जातीय मान को और हम क्या कहते हैं भाई, अंकित मान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मान, अंकित मान। अच्छा अंकित का मतलब क्या होता है जानती हो, अंकित किसी लड़के का नाम है, वो नहीं होता है। अंकित का मतलब ये होता है कि जो उस पे लिखा होता है वो अंकित मूल्य माना जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी देखो हम किसी मेडिकल पे या कहीं शॉप पे जाएं, ये कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं और आप उस पे देखो एक रेट पहले से पड़ी होती है कि ये इतने के इतने पैसे का होगा या इतने रुपए का होगा, उस पे पहले से रेट, जो पहले से रेट पढ़ के आती है उसको ही हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। इसका मतलब जो उस पे लिखा होता है वही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। तो जातीय मान का भी वही मतलब होता है। जातीय मान मतलब जो लिखा है हमें सिर्फ वही बताना, उसको देख के बताना है कि क्या लिखा हुआ है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और फेस वैल्यू का मतलब, फेस का मतलब चेहरा, उसका चेहरा देख के हमें बताना है ये वर्षा है या फिर श्रद्धा है, मतलब सिर्फ उसका चेहरा देख के बता देना है, ठीक है। जैसे आ गया 4 5 6 2 3। अब इसमें आपसे पूछा है कि बताओ 5 का आपको अंकित मान बताना है। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, सर अंकित मान ये क्या होता है, अंकित मान में कोई दिक्कत, अंकित मान में कोई दिक्कत नहीं ना, अंकित और जातीय मान, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा। चलो एक और बढ़ा देता हूँ, जैसे इसने 5 बढ़ा दिया, अब ये कहेगा कि 4 5 6 2 5 3 में 5 का अंकित मान, अंकित मान और जातीय मान का अंतर बताओ। और जातीय मान का क्या बताना है, अंतर बताना, जातीय मान का अंतर बताना है, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आता सर, एक का तो अंकित मान है और दूसरे का जातीय मान है, अंतर बताना है। चीज तो दोनों सेम ही है, दोनों का निकाल लेंगे, इसका क्या निकलेगा 5 और इसका क्या निकलेगा 5। हमें क्या बताना है, अंतर बताना, तो माइनस कर देंगे कितना बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर वो गुणनफल कह देता, अंतर की जगह पे कह देता कि गुणनफल बताओ, गुणनफल, तब हम क्या करते, उनके बीच में क्या कर देते, गुणा कर देते, तो गुणा कर देते तब क्या हो जाता 25 हो जाता भाई, ठीक है। और अगर कह देता कि योगफल बताओ, फिर योगफल बताओ, तब क्या करते, इनके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताओ जातीय मान और अंकित मान और स्थानीय मान में कोई दिक्कत है, हो जाएंगे आराम से, ठीक है। अब बताते हैं आपको विभाज्यता का नियम, ठीक है। विभाज्यता का मतलब क्या होता है, विभाज्यता का मतलब जानते हो क्या होता है, विभाज्यता एक बताया था मैंने, स्थानीय मान जातीय मान बता दिया, और एक बताया था विभाज्यता का नियम। विभाज्यता थे तुम्हारे में, था भाई विभाज्यता। विभाज्यता क्या होता है, विभाज्यता का मतलब होता है जब हम किसी चीज को भाग करना होता है। कभी कभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों के इसमें आते हैं, एक संख्या दे दी जाती है और फिर बोलता है कि इस संख्या से विभाजित करो, कि पूरी पूरी कौन सी विभाजित होगी, आता है क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन करने का एक बढ़िया तरीका आपको बताएंगे एकदम, मतलब 2-5 सेकंड में खत्म, ठीक है, 10 सेकंड में। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो 5-10 सेकंड में खत्म, चाहे जितना बड़ा हो, ठीक है। तो इसमें कुछ नियम बताएंगे आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 11 है, ठीक है, और 10 हो गया। इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए इनसे बताएंगे, ठीक है। 2 से बताने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना पड़ता है, ठीक है। 2 से अगर आपको विभाजित करना है, अगर आपको चाहे जितनी बड़ी संख्या दी जाए, सपोज करो 4 8 6 2 3 0 2 5 0। अब ये क्या है बताओ कि 2 से पूरी विभाजित हो जाती है कि नहीं हो जाती है, थोड़ा मैं दूर लिख देता हूँ, 2 5 4 6 2 3 4 0। अब ये संख्या आपको दी जाए और बोला जाए बताओ कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो विभाज्य के लिए एक नियम होता है, याद रखो कि 2 से विभाज्य होने के लिए ये नियम होता है कि आप सीधे लास्ट में, इकाई का अंक इसमें क्या है बताओ, इकाई का अंक क्या है इसमें, 0 है। इकाई का अंक मतलब यहाँ से इकाई का अंक होता है, इधर ही से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इकाई का अंक सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। आपको सिर्फ अगर किसी में विभाज्यता सीखनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक होता कहाँ पे है, और इकाई का अंक अगर आपको पता है तो 2 में देखो, 2 से वो संख्या विभाजित हो जाएंगी जिसमें क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर आपके पास 0 है तो वो 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है, या फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर इनमें से कोई संख्या आपके पास इकाई अंक में है
तो आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे देख के बता सकते हो सर ये हो जाएगा। बताओ समझ में आ जाएगा, नहीं कर लोगे? देखो सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ से ये दे दिया 4 8 6 2 3 9 4 6 2 0 8 4 6 2 2 7 9 8 4 6 5। अब आपसे पूछे इसमें बताओ कौन सी वो संख्या है जो 2 से विभाज्य हो जाएगी? बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें 2 से विभाज्य हो जाएगी? 9 4 6 2 बताओ 0। कोई दिक्कत है? करने की आवश्यकता नहीं, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। लगेगा 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। यहाँ से 2 से विभाजित सिर्फ कहीं कर लोगी आराम से। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में क्या किसी में 0 मिल रहा है, सीधा वही आंसर। 2 3 नहीं कटेगा, 2 से 7 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, इसलिए क्या हो जाएगा? बताओ 2 से विभाजित कोई दिक्कत है? सर अगर नहीं जैसे है। कि 3 ऑप्शन आ जाते हैं 0 वाले, 3 ऑप्शन आएंगे ही नहीं। आ जाते हैं कभी। कब आ जाएंगे? तो 2 से विभाजित पूछेगा ही नहीं। क्या यहाँ पे कहते हो? यहाँ पे तो क्या दिक्कत है? हमसे क्या मतलब, हमको तो हाँ लास्ट सर। में देखना है। यहाँ पे 0। अच्छा यहाँ पे भी बोल रही हो आप, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर ये भी हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी, दोनों हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन तुमको दिया होगा लास्ट में कि बी और प्लस सी, बी और सी, तो आप इस पे लगाओगी अगर दोनों होंगे तो ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे ही देगा। ठीक है बताओ 2 से कोई दिक्कत है? बड़ी पूछ देता है 42 49। बताएंगे आपको, परेशान मत हो, धीरे धीरे पहले सीखो तो ठीक है। अब इसमें आपको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। ठीक है इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें भी देखना। इसमें क्या करना है, सॉरी इकाई का अंक नहीं देखना है इसमें आप क्या करना है, संख्याओं का योगफल निकाल लो। किसका? संख्याओं का योगफल निकाल लो, संख्याओं का योगफल निकाल लो। अगर आप संख्याओं का योगफल निकालती हो और वो योगफल 3 से विभाज्य हो जा रहा है, विभाज्य का मतलब अगर वो भाग हो जा रहा है तो आपकी वो संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसमें सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने पे अगर वह 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से भाग हो जाएगी, करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सपोज करो आपको 4 8 6 2 3 9 ये संख्या दी गई है और बोला जा रहा है आपको ये बताइए क्या ये 3 से विभाज्य है? तो इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। अगर जोड़ के देखो अगर हो रही है तो आराम से ये हो जाएगा। देखो कैसे जोड़ेंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 8 और 2 10 तो 9 देखो ये हो गया 9 9 18 18 10 28 28 4 32। अब बताओ ये क्या 3 से विभाज्य होगा 32? नहीं होगा ना। 3 से क्या हम 32 में भाग कर सकते हैं पूरा? नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है अब देखो इसी पे क्वेश्चन और कैसे बोला जाता है। कभी कभी ऐसे ही संख्या आपको दी जाएगी और कहेगा इसमें 4 ऑप्शन में बताओ कौन सी हम छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, जैसे 1 2 4 3 ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं। कहता है इस संख्या में बताओ हम कौन सी संख्या जोड़ दें जो वह 3 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको आप जोड़ लो। सबको देखा ना कितना आ रहा था जोड़ने पे, 32। क्या बताओ 3 से 32 कट सकता है पूरा? भाग हो सकता नहीं हो सकता है। तो हम इसमें और क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जो 3 से पूरा विभाजित हो जाए। क्या जोड़ दें? यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर हम ये 1 जोड़ दें इसमें तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 को अगर हम 3 से करेंगे तो 3 1 3 पूरा कट जाएगा। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है और हो सकता है इसमें से ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के आपसे दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से बताओ हम कौन सी संख्या घटा रहे हैं कि वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन आपको वहीं फिर 2 1 3 और 4 दे दें कि इनमें से बताओ हम कौन सी संख्या घटा लें, छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटा लें जो कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 कौन सी कर लें? 2। क्यों? देखो इनको हमने जब जोड़ा सबको जब जोड़ लिया तब कितना आया था, 32 तो हमारा कट नहीं रहा है। इससे पहले 3 से क्या कट सकता है, 30 कट सकता है। 2 को अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो 30 बचेगा और 30 को हम 3 से काटें तो 3 हम 30 कट जाएगा। बताओ 3 से कोई समस्या है? 3 से कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से हो जाए। अब आ जाते हैं 5 पे। 5 का तो बहुत ही सरल है। 5 का सरल क्या है, इसमें हमको इकाई का अंक देखना पड़ता है। किसका? इकाई का अंक देख लो। अगर इकाई के अंक पे आपको 0 मिल रहा है या 5 मिल रहा है
तो वह संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। और अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो वो संख्या विभाज्य हो ही नहीं सकती, चाहे जितनी बड़ी संख्या आपको दी जाए। सपोज करो 8 दे दिया गया, 4 6 0, कहे ये बताओ कि 5 से क्या विभाज्य है? 0 है, हो जाएगी। क्या 2 से विभाज्य है? मतलब यहाँ से को अगर 5 से पूछता, हमने देखा कि 0 है, हो जाएगी। अगर इसी में और आगे बढ़ाते, अब है कि नहीं? अभी भी है। अब क्या 2 से है विभाज्य? 3 से तो जोड़ के देखना पड़ेगा। 3 से करेंगे तो कैसे? 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23। 23 क्या 2 से 3 से कटता है? तो ये 3 से भी नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी, 5 से विभाज्यता हो जाएगी आराम से। ठीक है, बताओ 5 से अगर कोई संख्या में देखनी है तो सबसे लास्ट में इकाई के अंक पे हमें क्या चाहिए? 0 या फिर कितना चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। 9 में देखो, अब 9 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 9 हो गया और 11 हो गया, ये तो संख्या बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 9 में कैसे जानेंगे? 9 में भी सेम है, वही संख्याओं का क्या करेंगे? योगफल कर लो। और अगर वो योगफल आपका 9 से विभाज्य हो रहा है, कितने से? 9 से वो विभाज्य हो रहा है, तो आपको क्या वो संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे सपोज करो आपको 8 4 3 2 6 3, कहे ये बताओ संख्या क्या 9 से विभाजित हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे? इसमें भाग थोड़ी नहीं देंगे, भाग देंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। 8 और 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 6 26। बताओ क्या 9 से भाग हो जाएगी? नहीं। तो ये संख्या 9 से कटेगी, विभाज्य होगी नहीं। बताओ, इतना सरल नहीं मिलेगा, करने के लिए टाइम लगेगा, भाग दोगी तो ज्यादा समय लगेगा। अब इसी पे सपोज करो और क्वेश्चन दे दें, कहते इसमें बताओ हम कौन सी संख्या जोड़ दें जो कि 9 से विभाजित हो जाए? 1 2 3 4। अगर 1 वहां पे नहीं देता है तब क्या करोगी? और अगर आपको दे देता है कि 10 नहीं तो 10 नहीं 9 दे देता है, तो 9 जोड़ेंगे, 9 दे देता है तो 9 होगा। 9 जोड़ के हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा फिर? 9 6 35, टोटल 35 हो जाएगा। 35 होता है 9 से भाग? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे अगर हमको 10 मिल जाता तो हम क्या कर देते? इसमें 10 जोड़ देते, कितना हो जाएगा? 36, और 9 चौक 36, तब हम विभाज्य कर सकते थे। अच्छा, ये कहते हैं कि इसमें से हम क्या माइनस कर लें जो कि 9 से विभाजित हो जाए? तब क्या कर लें? 6 कर दें, 5 कर दें, 2 कर दें, 3 4, कितना कर दें? 5 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? बताओ, 21। कटेगा क्या 9 से? नहीं कटेगा। भाई कितना माइनस कर ले? इसमें से कोई माइनस नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन लास्ट में होगा कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन कहाँ से मिलेंगे? अरे सपोज करो 6 या 4 2 3 कितने भी मिल गए, मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, करने के लिए बताओ, कोई दिक्कत 9 से करने के लिए? 10 से पता है, जिसके इकाई के अंक पे 0 मिलेगा वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जिसके इकाई के अंक पे क्या मिलेगा? इकाई के अंक पे, इकाई अंक जिसका क्या होगा? 0 होगा, वह संख्या विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 10 से वो संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। अगर हमें इकाई के अंक पे क्या मिल रहा है? 0 2 5 8 9 0, क्या ये संख्या 10 से विभाज्य है? क्योंकि होगी नहीं, इकाई के अंक पे 0 मिल रहा है। अब आ जाते हैं 11 पे। सेम 11 पे करना होता है, लेकिन 11 पे थोड़ा सा तुम्हें नियम लगाना पड़ेगा। नियम क्या लगाना पड़ता है? देखो, इकाई के अंक अगर हमें 11 से देखना है तो 11 में जैसे कोई भी संख्या हमको दी गई है, 4 8 3 9 8 3 4 1, कहते बताओ 11 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या देखेंगे कैसी है, सम है या विषम है? विषम। ये कैसी है? विषम। ये कैसी है? विषम। तो विषम विषम को ऐड कर लो, कितना हो गया? 9 और 3 12, और 12 1 13, और सम सम को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 8 और 4 12। अगर माइनस कर दो, आंसर 0 आता है तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो विभाजित नहीं होगी, जबकि यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ रहा है? तो ये संख्या होगी, ये विभाजित ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज 9 तक 11 तक बता दी है, बाकी आगे बड़ी बड़ी संख्या अगले चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं, बताएंगे, परेशान मत।
अब हम तुमको बताते हैं कौन सा। भाई वीडियो सही दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना, साफ आ रहा सभी है? ठीक है तो अब हम आपको बताते हैं इकाई अंक। इकाई अंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इकाई अंक देखो कैसे, इकाई अंक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इकाई अंक, इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ। ये तो बस आपको 2 सेकंड में बताना है, कुछ भी नहीं करना है। इकाई अंक और बहुत बड़ा पूछेगा। कैसे पूछेगा? सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको संख्या देगा, ठीक है, जैसे दे दिया 84623, ठीक है, और प्लस 94623। क्या बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक क्या होगा बताओ भाई वर्षा, इकाई का अंक क्या होगा इसमें? क्या करेंगे? हमें इससे कोई मतलब नहीं होता इधर से, हम सिर्फ इकाई अंक वाला देखेंगे। इधर कितना मिल रहा है? 3, और इधर कितना मिल रहा है? 3। तो इन 3 और 3 को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर आपको गुणे का निशान दे दिया जाए और कहे कि बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तब क्या आप इतनी गुणा करोगे? तब तो आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए गुणा करने के लिए, नहीं ना। हम क्या करेंगे? इनकी लास्ट वाला जो है इकाई का अंक ले लेंगे और क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तब क्या आ जाएगा? 9। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अच्छा फिर कह दे, यहाँ पे माइनस दे दे, फिर कहे इकाई का अंक बताओ, तब क्या करेंगे? 3 और 3 का क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो आंसर आएगा 0। तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। कुल मिला के अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है या इकाई अंक हमें बताना है, तो हमें कौन कौन सी सिचुएशन पे ध्यान रखना है? पहली तो ये कि हमें कोई भी संख्या हो, उसमें हमें सबसे पहले जो देखना है वो इकाई का अंक देखना है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे आप करोगे लेकिन आगे से कोई मतलब ही नहीं है। हमको तो इकाई का अंक चाहिए भाई। अगर हम इन सभी को जोड़ें और माइनस करें तो हमें जो इसके बाद निकल के आएगा उससे कोई मतलब है नहीं, है ना। ये सपोज करो हम इसको भाई चलो माइनस ही कर लेता हूँ, माइनस होगा ही नहीं, प्लस कर लेता हूँ, जैसे प्लस हो गया 8 4 6 2 और 3, क्या दिया है? 9 4 6 2 3। अब ऐड करो क्या आएगा? 9 2 2 4 6 6 12 4 4 8 1 9 और 8 3 16 1 17 ही आया। तो इकाई का अंक क्या आया? 9 आया। और ऐड करने पे हमें डायरेक्ट पता चल रहा है 3 और 3 को हम जोड़ ले तो क्या मिल जाएगा? 9। तो हम यहाँ से जो आगे आ रहा है इससे हमें मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? 3 3 6 होता है। सॉरी 6 होता है, 1 मिनट, सॉरी 6 होता है। क्या होता है भाई? 6 होता है। तो 3 और 3 को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताओ इकाई अंक। तो हमें इधर का क्यों दिक्कत लेनी है? इधर लेनी है कोई, कुछ करना ही नहीं। इतना बड़ा करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बताओ इकाई का अंक वो गुणे में पूछे या माइनस में पूछे या फिर किसी तरीके और क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो कैसे पूछेगा, 8 4 6 2 प्लस 9 6 2 3 प्लस 4 6 2 3 प्लस 9 6 2 3 है इकाई का अंक बताओ। तब हम कैसे करेंगे? सिर्फ इकाई का अंक वाला देख लेंगे, कोई दिक्कत? इकाई अंक वाला देखो, 3 और 3, 3 और 3, 3 और 2, क्या करेंगे? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो 11 का हमें तो इकाई अंक चाहिए, कितना है? 1। अब इतना अगर जोड़ोगे तो कितना समय लगेगा? बहुत लगेगा। लगेगा समय? नहीं लगेगा। बताओ इकाई अंक में कोई दिक्कत? 2 सेकंड में कॉपी पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, आराम से कर लेंगे, कर लेंगे। कोई दिक्कत है इकाई अंक में? ठीक है, नहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सपोज करो यहाँ से आ गया 40,536 माइनस 35,232, फिर माइनस 2,345, फिर आ गया 1,055। और आपसे कह रहा है कि इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई अंक कैसे करेंगे भाई? ज़्यादा वाले से कम माइनस करेंगे। पहले ये 6 से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4। फिर 4 से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? अब यहाँ पे गलती करोगे तुम लोग, करोगे कि नहीं करोगे? देखो इसको जरा सोचो। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 40 है भाई, 40 है, 40 536, इसमें फंस जाओगे। अगला क्या है? 35 232, इसको माइनस करो भाई, क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 5 से 2 गया 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0। सर तो हमारे पास ये संख्या आ गई।
हाँ बोलो। ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे भी बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब हमें अगला क्या माइनस करना था, 2345, तो 2345 माइनस करेंगे। अब यहाँ से समझ में आता है 4 से 5 नहीं जा रहा था, तो क्या करेंगे, यहाँ से दहाई लेंगे। तो हम यहाँ पे क्यों ध्यान दें, हमारा यहाँ पे 4 बचा है और 4 से जब 5 नहीं जा रहा है तो आप अपने माइंड में सोच सकती हो कि हमें क्या करना पड़ेगा, दहाई लेना पड़ेगा, क्योंकि इस यहाँ से जब नहीं जा रहा तो इसके आगे भी तो संख्या होंगी। जैसे इसमें यहाँ से नहीं जा रहा है तो इसके आगे तो संख्या है, तो हमें आगे क्या दिक्कत लेनी, आप क्या करोगे, वहां से दहाई ले लेंगे। जब दहाई ले लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14। तो 14 से तो 5 जा सकता है, 14 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9। यहाँ पे बचा 9, 9 से 5 गया 4, तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4। बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ पे समझ में आया आपको कि हम कैसे करते हैं, जब नहीं डिवाइड होता है, सॉरी नहीं माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, दहाई ले लेते हैं पास वाले से। अगर यहीं पे आप लोग गलती करते हो 4 से 5 नहीं जाएगा, तो आप लोग क्या करते हैं, 4 से 5 माइनस करो तो बचेगा माइनस का 1, और फिर हमें माइनस के 1 से माइनस करना है 5, तो माइनस माइनस प्लस आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ये सब का सब तुम लोग गलत करोगे, ठीक है, तो ये आपका गलत माना जाएगा। क्यों, यहाँ से भाई माइनस तो हो रहा था, क्योंकि हम पास वाले से दहाई ले ले रहे थे, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है, बताओ माइनस में कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो गुणे का आ जाएगा, गुणे में कैसे आता है, सपोज करो यहाँ से आपको 4623 मल्टीप्लाई 4962 मल्टीप्लाई 94623 मल्टीप्लाई 4623 मल्टीप्लाई 4962। अब आपको मल्टीप्लाई करना है और बताना है इकाई का अंक, तो इतनी गुणा करोगे तो फिर 1 घंटा तुम्हें पेपर जो 2 घंटे का मिलता है, तो 2 घंटा समय एक ही बात उसमें निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, और पूरा इतना पेज भी आपको नहीं मिलेगा हल करने के लिए। अभी बंद हुआ था, चलो ठीक है, बताओ अगर यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, इनका अगर हम गुणा करेंगे तब तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। हम क्या करेंगे, इकाई अंक वाला देख लेंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, और इसमें इकाई का अंक और इकाई का अंक गुणा कर लेंगे, तो 2 3 6 3 18, तो 18 का इकाई अंक लेंगे, 8 दूनी इकाई का अंक लेंगे, 6 3 तो इकाई का अंक कितना आया, 8। क्वेश्चन खत्म। बताओ 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है, पेपर पे ही आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कितना आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। अगला देखो, ऐसे आ गया 4504 मल्टीप्लाई 504 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ 5 मल्टीप्लाई 4620, तो कितना आंसर आएगा इकाई का अंक, इकाई अंक देखो, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक और इकाई का अंक। अगर हमें कहीं भी इकाई अंक में कहीं भी 0 अगर मिल जाता है तो उसका मतलब आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्यों आएगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम 0 से अगर किसी में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आता है, 0। 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगी, 0 पंचे 0, 0 चौके 0, 0 चौके 0, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इधर से पढ़ोगी तब भी 0 आएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पढ़ेंगे हम हमेशा उधर से ही, ठीक है। अगर कहीं भी अगर नहीं आपको स्टार्टिंग में 0 मिल रहा है तो पता लगा कहीं बीच में आके तब 0 मिल गया, तब हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे वहीं पे। अगर हमें एक बार 0 मिल गया तो इसका मतलब आंसर हमारा 0 ही आने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत कर लूंगी, ठीक है। अब देखो बेहतरीन क्वेश्चन तो अब आएंगे, एकदम शानदार है कि नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन। कैसे, देखो अब आपसे कहेगा कि 3 की पावर 3 और बताओ इकाई का अंक कितना होगा। पावर तो जानते ही हो, जिसको हम घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घात बोलते हैं या फिर वर्ग बोलते हैं। अगर 2 लगा होगा तो वर्ग बोलेंगे, ठीक है, या तो फिर घन बोलेंगे, फिर ठीक है, और ज्यादा आ जाएंगे तो स्क्वायर, वर्ग, इसका तो इंग्लिश में बोलते हैं, घात बोला जाता है, ठीक है। अब बताओ 3 की पावर 3 है, 3 की घात 3 है, तो इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, कितना होगा। देखो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है, बहुत लोग तो करते हैं 3 का 3 बार पढ़ लिए 9 का, सर 9 हो गया,
बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ लेंगे, 9 आएगा और 9 इकाई अंक बता देंगे, कहेंगे सर 9 इकाई अंक है हमारा। 9 इकाई अंक कैसे हो जाएगा? होगा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? 3 को हम 3 बार लिखेंगे गुणे में, है कि नहीं? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 3 3 9 और 9 त्रुक 27, तो कितना इकाई का अंक हो गया? 7 हो गया। यहाँ तक तो आप अच्छे तरीके से जानती हो, कोई दिक्कत ही नहीं है करने के लिए, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर आपको ये दिया जाए कि बताओ 40 का घातांक 5 का दे दिया जाए, 5 का घातांक है 25, अब आपको बताना है इकाई का अंक, तब कैसे करोगे? 5 का घातांक, सही से लिख दे रहा हूँ, 5 की घात 25, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? 25। अब कितनी बार भाई? 5 का गुणे में कम से कम 25 बार लिखना पड़ेगा। 25 को 5 तभी बार तो- लिख लेंगे ना। क्या 25 को 5 बार लिख लेंगे। क्यों लिख लोगी? इसीलिए गलत होगा। आप लोग कोई 25 का 5 बार, मतलब इसका मतलब आप 25 को 25 में मल्टीप्लाई ही तो कर रही हो। जैसे अभी हमने यहीं पे किया था 3 3 9, चाहे इधर का 3 3 9, आप वही कर रही हो कि सर 25 का 5 बार पढ़ लें, 25 पंचे को 25 और सर 5 आ जाएगा। नो सर, 25 को 5 बार करे, फिर एक बार करे, फिर 2 बार करे, फिर 3 बार, 4 ऐसे ऐसे करके प्लस कभी भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसका करने का एक नियम होता है, देखो चाहे जितनी भी बड़ी दे दी जाए, आपको करना कुछ नहीं है। चलो ये तो आपने बता दिया। अगर कहीं ऐसे दे दिया जाए कि 339 की पावर है 4665, अब कैसे करोगी? अब अगर इकाई का अंक पूछ लिया जाए तब कैसे करेंगे बताओ? अब भी कर लोगी गुणा? अब कैसे करोगी? 5 आएगा। 339 को 4065 बार लिखना पड़ेगा गुणे में, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ से हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे। 525, देखो यहाँ से 5 का 25 है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। जो ऊपर वाली घात होती है, ऊपर वाली घात को देखना है, ठीक है। ऊपर वाली घात को आप सीधे 4 से भाग कर दो, ठीक है। ऊपर वाली घात को आप 4 से भाग कर दो, फिर वो चाहे 5 की घात हो, 3 की घात हो, 8 की घात हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये पता है कि किसी की भी अगर बड़ी घात आ रही है तो हम उसको 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पे 5 का था, यहाँ पे तो 9 की घात आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो हमें इससे मतलब नहीं है। ये दिमाग में मत बैठा लेना कि सर ने 5 की घात लगी थी तभी बताया था कि 4 से भाग करना है। किसी की भी घात हो, चाहे 3 की घात हो, चाहे 5 की घात हो, चाहे 7 की हो, 9 की हो, 11 की हो, 2 की हो, 1 की हो, किसी की भी घात हो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमको ये देखना कि घात अगर ज़्यादा है, हमारे मल्टीप्लाई में नहीं आ पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सीधे देखोगी जितनी भी घात है उसको 4 से भाग करो, ठीक है। अब बताओ 25 को हम 4 से भाग कर देंगे, 4 छंग सर आपने 2 सॉरी 4 छंग 24, कितना बचेगा? 1। आप भाग करके फिर ये देखो कि हमारे पास शेषफल कितना बचा है। तो शेषफल कितना बचा है? 1। ये बहुत सरल हो गया। 5 की घात 1 लगा दो, 5 की घात 1 मतलब 5। आपको क्या हो जाएगा? इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो बड़ा क्वेश्चन है इसको पहले देखो, इस बड़े वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। देखो सब में हमें इकाई का अंक ही चाहिए, तो इन दोनों से कोई मतलब है नहीं। हम सिर्फ 9 को देख लेंगे। और 9 में क्या है? आपको मैंने बोला था जो भी घात है उसको 4 से भाग कर दूं, ठीक है। अब 4 से भाग कर दो, कोई दिक्कत? 4 से भाग। लेकिन अब हम इतना बड़ा भी नहीं करते, हमेशा हम लास्ट वाले 2 अंक डिवाइड कर लेते हैं, बस पीछे का छोड़ दो, एकदम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। पीछे का छोड़ दो, तो कितना? 65 को हमें डिवाइड करना है, तो 4 एक खंग 4, 2 बचेगा, 4 छंग कितना बचेगा शेषफल? तो 9 के ऊपर 1 घात लगा दो, 9 के ऊपर 1 मतलब 9 1 9, इकाई का अंक। बताओ इसका पूरा का आंसर आ गया इतनी देर में। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी देर में आएगा? कम से कम 1-2 दिन लग ठीक है, जाएंगे। किसी का भी हो, आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। जैसे आ गया 39 की पावर 3462। अब कह रहा है कि बताओ इकाई का अंक कितना होगा? क्या करोगी? एक का आप देख लो और लास्ट के 2 डिवाइड कर लो, तो 4 एक 4 4 पंचे 20, कितना बचेगा? 2। तो 9 की पावर 2 लगा दो, 9 की पावर 2 पता है, 9 गुणे 9 9 9
इक्यासी। इकाई का अंक क्या आएगा? इक्यासी। एक आ जाएगा। आ जाएगा एक? हम्म, कोई दिक्कत नो। करने में? आराम से हो जाएगा। बताओ, चाहे जितनी बड़ी घात दे दे, चाहे यहाँ से पूरा बोर्ड इतना भर दे, क्या दिक्कत? हम लास्ट वाले दो डिवाइड करेंगे, एक मिल जाएगा, बस। क्वेश्चन खत्म करेंगे। सपोज करो आपको भाई इतना बड़ा दे दिया उसने दे दिया 46,465 या 45 और की एक- पावर है 2 3 6 5 4 2 3 1, ये पावर है। और आपको बतानी है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो अब क्या करोगी? इसमें इकाई का अंक उसने दे दिया तो क्या करेंगे? लास्ट वाला देखो 5, इसमें लास्ट वाले 2 देखो, 4 से डिवाइड करो, 4 सते 28, कितना बचेगा इसमें? 3 बच जाएगा। तो किसकी? 5 की पावर 3, मतलब 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 पंचे 125, कितना आएगा? 5। बस काम खत्म। ठीक है। अब देखो एक और सरल ट्रिक बता रहे हैं आपको। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 0, ये ऐसी संख्याएं हैं, इनका चाहे आप कितनी भी घात लगा दो आंसर वही आने वाला है। जैसे 1 पे आप चाहे जितनी घात लगा दो उसका आंसर 1 ही आएगा, और 5 पे चाहे जितनी घात लगा दो आंसर 5 ही आएगा। 0 पे चाहे जितनी घात लगा दो आंसर 5 ही आएगा। सपोज करो 5 के ऊपर उसने 25 की घात लगा दिया, 2225 लगा दिया, कहता बताओ तो 5 की घात क्या मैंने बताया? 5 की घात चाहे जितनी भी लगा दे आंसर ही कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो आपको काटना भी नहीं है। बताओ, हो गया सरल? काटना भी नहीं है, सीधा आंसर 5 की घात देगा, सीधा आंसर 5। लेकिन सब में अप्लाई ये नहीं होगा, भाग हम सब में कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ये बताओ कि 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5, कह दिया बताओ इसमें क्या होगा इकाई का अंक। अब क्या करोगे? 5 को पहले 5 बार गुणा करो, फिर जो आए उसको फिर 5 बार गुणा करो, फिर जो आए वो उसको 5 बार गुणा करो, तब कर पाओगे? नहीं ना। और हमको पता है कि 5 के ऊपर हम चाहे जितनी भी घात लगाते हैं आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो हमें क्या दिक्कत है? हम क्यों गुणा करें, क्यों भाग करें? 9 आ गया तो। ठीक है। 9 आ गया तो। कहाँ पे 9 आ गए? यहाँ पे। तब आपको भाग करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा देगा ही नहीं, फिर ऐसा देगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद जानता है। वो सिर्फ आपको क्या करेगा? आपको भ्रमित करता है कि आप भ्रमित हो। क्योंकि अगर आपने ये नियम पढ़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पढ़ा तो वो कहता है क्यों नहीं पढ़ा भाई, मैंने तो दे रखा था पढ़ने के लिए। वो तो पहले ही दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारी समस्या है कि नहीं? वो तो भाई पहले 0 का से आइडिया। 0 का 0 ही होता है। 0 का किसी में पहाड़ा पढ़ोगे कितना आएगा? 0 ही आता है कि नहीं आता है? तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। बताओ, कोई दिक्कत है अभी यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत है? अब देखो क्वेश्चन और कैसे पूछेगा। 2 की पावर 9 गुणे 4 की पावर 8 गुणे 2 की पावर 2 की पावर 3। आप कहते बताओ इकाई का अंक। तो आपकी 2 की पावर 9 हम क्यों 9 बार गुणा करें?